क्या क्या रखिए ना, वीडियो बनाइए मेरा। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। आप ले लीजिए। मैं इसको मोड़ देना है। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम खुर्शीद आलम हुआ और घर मेरा से खोलना है और पेशे से हम वेटनरी में असिस्टेंट डॉक्टर हैं। बहुत सारे साथी हमारे जान रहे हैं। 2000 से लेकर 2022 तक हम चिड़ैया मौसी हॉस्पिटल में रहे। उसके बाद ट्रांसफ़र हो गया। अभी हम पश्चिमी चंपारण में शिक्षा में हैं और अपनी नौकरी को करते हुए ये बिज़नेस हमको मिला था 2018 में। और जब ये बिज़नेस हमको मिला तो उस समय तो इसको हम बहुत हल्के में लिए थे। कारण कि पहले हम यही देखे थे कि इस टाइप के बिजनेस में कोई कामयाब होता नहीं है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने अगल बगल देखते हैं। अपने अगल बगल में मास्टर साहब को बनते देखे हैं, डॉक्टर साहब को बनते देखे हैं, इंजीनियर साहब को बनते देखे हैं, लेकिन किसी डायमंड को तो बनते देखे नहीं। तो कहाँ से भरोसा होगा ना। खैर सिस्टम में आए, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, बात समझ में आई। अभी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। आपसे आप इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया? इस बिजनेस में मुझे विश्वास लगा और पैसा कमाने के लिए। सक्रिय कर दिया। अक्सर देखा जाता है 3 तरह से लोग इसमें आते हैं, अभाव में, दबाव में और प्रभाव में। दबाव में हुआ, संजय जी को हम लोग बहुत दबाव दिए क्योंकि पहले से परिचित थे और साथ में इनके एक मित्र भी थे। तो हम लोग बहुत दबाव दिए लेकिन फिर भी छटक गए ना, ये नहीं कर पाए, छटक गए। खैर इसमें ज्वाइन करता है कि चलो हमारा दोस्त है, कह रहा है तो उसकी बात को मान लिए, एक दबाव में आ जाता है। एक होता है प्रभाव। अब जैसे दिख गया कि अरे डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं, बढ़िया काम होगा तभी होगा। मास्टरों साहब कर रहे हैं, LIC के एजेंट लोग हैं वो कर रहे हैं, इंजीनियर साहब कर रहे हैं, ये हो जाता है प्रभाव। और तीसरा वो बताए हैं जो होता है अभाव में। बहुत लोग के अंदर चाहत तो रहती है कि कुछ करे, पैसा कमाए, बहुत कुछ करे, लेकिन रास्ता नहीं मिलता है। और रास्ता ही नहीं मिलेगा तो क्या करेगा। कोई भी आदमी अपने से कसर छोड़ता नहीं कमाने का, अपने से पूरी कोशिश करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए। हाँ कि ना, करता है ना, सभी लोग करता है, लेकिन रास्ता मिले तब। हम कहते हैं कि अगर चांद पर जाना हो तो क्या लगा है, मोटरसाइकिल से जाया जा सकता है, कार से नहीं जाया जा सकता। चांद पे अगर जाना है तो उसके लिए सवारी चाहिए, सही ना सवारी। अब बहुत ही पैसा कमाना है तो जो हम लोग पहले से कर रहे हैं तो पता ही है। आपके अगल बगल में जितने भी लोग हैं, हमको लग रहा है कि हर गांव में अभी 1 लाख रुपए का महीना कमाने वाला उंगली पे गिनने वाले लोग होंगे। 5, 2, 4, 5, 7 तक लोग होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो हमारे गुरु जी हैं इसमें नरेश कुमार मिश्रा सर, हम चाहेंगे सर के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। आज हम जो भी हैं इस बिजनेस में सब उन्हीं की देन है और हम जो भी बोलते हैं उन्हीं की बात बोलते हैं। सर हमको कुछ बात बताए थे जब हम ज्वाइन किए बिजनेस में, तो सर हमसे पूछे थे कि डॉक्टर सुने कि आप ज्वाइन कर गए हैं तो इसको करते काहे नहीं हैं। तो हम उनको बोले थे कि सर मेरे पास समय नहीं, हम कैसे करेंगे। अब चूँकि हम डॉक्टर साहब थे मवेशी हॉस्पिटल में चिड़ैया, हमारे जो प्रभारी हैं, हाँ जो हमारे प्रभारी वहाँ होते हैं वो पोस्ट खाली था, कोई वहाँ पोस्टेड था नहीं। तो कभी घोड़ाथन के प्रभार में, कभी ढाका के प्रभार में, इस तरह चला। तो 23 पंचायत का लोग वहाँ हमको झेलना पड़ता था अकेले। तो सर को बताया कि सर मेरे पास टाइम बचता नहीं है, हम कैसे काम करेंगे। तो सर एक चीज़ हमको बताए थे, एक सवाल हमसे पूछे थे कि आप नौकरी कितना दिन से कर रहे हैं। तो हमको बोले थे कि सर 22 साल हो गया। तो सर हमसे पूछे कि 22 साल से आप नौकरी कर रहे हैं और अभी तक आपको समय नहीं मिला, कितना दिन और नौकरी आप करेंगे कि आपको समय मिल जाएगा। क्या जवाब देते इसका हम? सर हमसे पूछे कि 22 साल आप नौकरी कर लिए और आपको समय नहीं मिला, तो कितना दिन और नौकरी करेंगे तो आपको समय मिल जाएगा। तो हम बोलेंगे सर लग तो नहीं रहा, कहाँ लग रहा है। उसी दिन हमको सर बताए थे कि डॉक्टर जिस काम को करने से आपकी दशा नहीं बदल रही है, कहीं ना कहीं दिशा का प्रॉब्लम है, दिशा बदलिए आपकी दशा बदल जाएगी।
एक बात और सर बोल रहे थे कि जिस काम को भी आप कर रहे हैं इसी को अगर करते रहे, ये बात को लिख लीजिए कि आज नहीं 5 साल के बाद क्या 10 साल के बाद भी आपकी स्थिति यही रहेगी जो आज है। कारण कि आज जिस रेशियो से महंगाई बढ़ रही है उस रेशियो से आपका इनकम नहीं बढ़ रहा है, और जब इनकम नहीं बढ़ेगा तो क्या लग रहा है, परेशानी नहीं होगी। तो सर क्या ये बात जो है मुझे अंदर तक झिकझोर गया, यानी चुभ गया अंदर से। हम थोड़ा सा बैक जाके हम देखें तो पाए यही कि जिस दिन हम नौकरी ज्वाइन किए थे उस दिन जो हम काम कर पाए आज भी वही हाल है। यानी उस समय तक हमको लग रहा है कि 62-63 रुपये हमको सैलरी मिलता था, जब हम ज्वाइन किए उस दिन 2780 रुपये फर्स्ट हमको पेमेंट मिला था। तो हम थोड़ा सा टैली के पीछे से जाके तो हमको यही लगा कि 2780 में जितना काम मेरा हुआ था उस दिन उतना ही काम आज 62-63 हज़ार रुपये। हमको यही लगा कि हम जहाँ से चले थे वहीं पे आज खड़े हैं। बस सिर्फ हुआ यही है कि थोड़ा सा शरीर में चेंज हो गया है, बाल बच्चे नहीं थे बाल बच्चे हो गए हैं, यही तो हुआ है। दूसरा क्या चेंजिंग हुआ है, पहले जवान थे धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। तो सर का बात जो है चुभा हमको लगा, तब हम सोचे कि बात तो सही है। 22 साल में जब नौकरी करके कुछ नहीं हुआ तब क्या हुआ, तब इस काम को हम करने का डिसीजन लिए। और डिसीजन लिए तो यहाँ से कुछ बात हमको समझ में आई जो चीज़ आपको हम बताने के लिए सोच रहे हैं। बतावें? सर जी के माध्यम गुरु जी के माध्यम से ही मिला है। सर एक दिन बताए थे वही बात हम आपको बताने जा रहे हैं। हर आदमी कुछ ना कुछ कमाते हैं तभी तो घर चल रहा है, आगे ना कुछ ना कुछ कमाते हैं। तो जो कमाते हैं पैसा कभी ध्यान दिए कि पैसा जाता कहाँ है, कभी ध्यान दिए कि पैसा कहाँ जाता है। पैसा जो है रोज खर्च होता है। एक होते हैं रोज के खर्च, ठीक है। और रोज के खर्च में क्या क्या आएगा थोड़ा सा बताएंगे आप लोग, थोड़ा सा हेल्प करेंगे तो मजा आएगा। रोज के खर्च में दूध के खर्च, चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब्जी खर्चा हुआ, दूध, हाँ सब्जी हुआ जी, और तेल हुआ, दवा हुआ, चलिए बहुत बढ़िया। और बोलो जी, शिक्षा हुआ, चलिए बहुत बढ़िया। और मेडिकल हो गया, दवा हो गया, जो जो भी मन में आता है बताइए। रोज के खर्च होता है, मोबाइल का खर्च, मोबाइल का खर्च, बहुत बढ़िया। ये भी जरूरत नहीं है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई के खर्च सब। अच्छा शिक्षा में हो गया, शिक्षा में आ गया। और बोलिए, हाँ बिजली खर्च, बहुत बढ़िया। जेनरल चीज है, ब्यूटी पार्लर वो भी खर्च है, वो भी खर्च है। हाँ ठीक से बोले हैं। अच्छा उसी बात को लेकर आप बताइए। गाड़ी का पूरा सामान सब लोग के मन पेट्रोल का, हाँ बहुत बढ़िया। थोड़ा ही नहीं बहुत कुछ बताना है, ठीक है ना। पेट्रोल का और पहले लगता है साबुन हो गया, हाँ। हाँ ये सब है। हाँ चलिए, हाँ सब हर सामान, खर्च में चला है। सब सामान यानी घर खर्च हो गया ना। तेल हो गया, मसाला हो गया, चलिए और कुछ कड़वा तेल हो गया, सब हो चलिए घर खर्च का सभी हो गया। सब हो और गया। कुछ दिख रहा है तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि हम लोग जो भी कमाते हैं उसका लगभग 50% पैसा ये रोज के खर्चे में चला जाता है, आगे ना। सही बात है। जो जितना कमाता है उसका आधा पैसा उसी के हिसाब से खर्च हो जाता है। यानी अगर कोई 10,000 का महीने कमाता है तो 5,000 में अपना घर खर्च ये सब में डाल देता है, ठीक है। 50,000 कोई कमाता है तो 25,000 उसका चल जाता है। लाख रुपया कमाता है तो उसका 50,000 चल जाता है। यानी कहने का मतलब रोज के खर्चे यानी जो भी आपका इनकम है उसमें से आधा आपका उसमें चला जाता है। अब एक और खर्च होता है, तो क्या है? यह भविष्य के खर्च। इसमें क्या क्या आएगा बताइए। नमस्कार सर। बताइएगा तब भाग जाएंगे। सर आगे बढ़िए। जी बताएंगे हम जरा अपने ठीक है। भविष्य के खाते में बताएंगे सभी लोग। अकस्मात कोई खर्चा जाए, अकस्मात के लिए कुछ नहीं करता है। बाल बच्चे के लिए शादी ब्याह करना। जी हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ
शादी विवाह जी, शादी विवाह और इलाज हाँ? इलाज जी नहीं, इलाज उसमें नहीं आएगा। मैंने कोई आदमी सुन के थोड़ी रखता है आगे कि हमको बीमारी हो जाएगा तो मुझे क्या करेगा? बच्चे उसको जब सियाना होगा तो पढ़ाना पढ़ाई के देता जी जी हाँ हाँ आगे की पढ़ाई है, आगे की पढ़ाई। चलिए बहुत बढ़िया, और बताइए। हाँ मकान बनाना है, बहुत बढ़िया। मकान बनाना भविष्य के खर्चा हो गया। हाँ और बताइए, थोड़ा सा दिमाग में जोड़ डालिए, हम कुछ बताने वाले हैं, थोड़ा सा दिमाग में जोड़ डालिए। गाड़ी लेना है, हवाई जहाज गाड़ी लेना है सर, बहुत बढ़िया। ये जो वो हाँ। खर्चे ना है। हाँ गाड़ी लेना है, हाँ ठीक है। और बोलिए, जमीन लेना है ना। जैसे मान लीजिए मोतिहारी किसी को जमीन नहीं है तो जमीन लेगा जी सर। मोबाइल के खर्चे में चलेगा। चला गया ये भविष्य के खर्चे हम बताते हैं। किराना वाले खर्च में घरेलू। हाँ तो और कुछ बोलिए, थोड़ा सा तो दिमाग पे जो डालिए, हम बहुत कुछ बताएंगे यहाँ पे। बिजनेस करना सर। बिजनेस करना आज हाँ ये आ जाएगा सर, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। बिजनेस के लिए हाँ। और बोलिए। नया नौकरी जे बारे ज्वाइन करे वाला बहु एगो कैसे हुआ। जी नहीं तो ये भविष्य के खर्च है ना। तो ये अपनी भारतीय सभ्यता में, संस्कृति में ये बताया जाता है, सभी लोग अपने अपने बाल बच्चे को बताते हैं कि बाबू जितना ही कमा रहे हो उतना ही में से कुछ भी बचा के रखो, लेकिन अपने लिए सेव करो, बचा के रखो। बताते हैं हम लोग के गार्जियन में हमको बताए थे, अब हम लोग भी अपने अपने बच्चे को बता रहे हैं। तो भविष्य के खर्चे के लिए सभी लोग क्या करते हैं, अपना पेट काटते हैं, कहीं ना कहीं जरूरत के खर्च में से, जरूरत में से काट के 1000-2000 रुपया सेव करते हैं। करते हैं करते हैं। मान लीजिए कि 2000 का ही महीना का सेव करते हैं तो एक साल में कितना होगा? 24,000। अब 10 साल अगर सेव किए तो कितना होगा? 10 साल के तो 2,40,000। ठीक है ना, 2,40,000। अब एक और खर्च आता है, अब ये वो बहुत बड़ा खर्च नहीं लिखवाया आपने, जानते हैं क्या? न्योता प्याने वाला। अभी इस साल हम झेले हैं, यानी ईद के बाद से लेके हमको लग रहा है कि 3.5 लाख रुपया न्योता प्याने में न चलेगा। क्योंकि हमारे सालू की बेटी का शादी हुआ, साला के बेटा का शादी हुआ, मेरे सबसे छोटे भाई का शादी हुआ, एगो भगनी का शादी हुआ, हमको लग रहा है कि 3.5 लाख रुपये चलेगा। बहुत इसको कोई जोड़ के जब रखता है नहीं जोड़ता कोई भी नहीं। न्योता वाला जो है इसको क्या में लिखे, इसमें लिखते हैं। इसमें न्योता हो गया प्लस पार्टी। अभी कोई नया चीज हो गया है, और आज मेरे घर में बर्थडे मनेगा, मैरिज डे मनेगा, इस खर्चे को कभी जुड़े हैं? एक बड़ा का बर्थडे मनाएगा तो 2-3 हजार रुपये खर्चा है, बच्चा का मनाएगा तो 2-3 हजार रुपये खर्चा हो जाएगा। ये तो कोई नहीं ये कर रहा है, कोई लिख रहा है उसको। चलिए ये क्या किए, 2-2 हजार रुपये बचा के 10 साल बचाए तो 2,40,000 रुपये हुआ। अब एक और खर्च होता है, वो होता है अकस्मात, आकस्मिक खर्च। ये हो गया आकस्मिक खर्च। इसमें क्या क्या आएगा थोड़ा सा बताइए। तबियत खराब अचानक तबीयत खराब ना, किसी की मृत्यु हो जाना, अचानक तबीयत खराब और दुर्घटना और मृत्यु हैं? मृत्यु वही ना हो। उसी में आएंगे। कोई साथी आ गया पैसा ले, चलिए वो भी हो। कोई मांगने वाला, चलिए कोई अपना मांगने वाला, ठीक है। अब ये कौन होगा मांगने वाला? आपका साला आएगा, उसको अपना कहिएगा, और उसको ना कहेंगे नहीं। आप ना कहेंगे तो आपकी पत्नी आपसे झगड़ा करने लगेगी। उसको देना होगा। आपके बहनोई साहब आएंगे, है ना, आपके मामा आएंगे, फूफा आएंगे, सबका हक है भाई। तो ये अचानक से कोई आपसे आ जाएगा मांगने वाला, तो आप क्या करेंगे? आपके पास पैसा कहाँ है? पैसा आपके पास है, दूसरे से लेकर देंगे। लेकिन पैसा आपके पास एक जगह रखा हुआ है। कहाँ है? भविष्य के खर्चे के लिए पैसा आपके पास है, ठीक है। इसी में से न देंगे। दूसरी बात, भगवान ना करे किसी के साथ कुछ हो, अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, कोई लंबी बीमारी हो जाती है, या जा रहे हैं कहीं एक्सीडेंट, तो क्या होगा? तो कहाँ से आएगा वो पैसा?
ये जो आप रखे होंगे बचा के भविष्य के लिए, वो भविष्य का पैसा जो है आकस्मिक खर्च में। सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? अब आपका भविष्य क्या हो गया? ये टोटल असर में चला गया। ये चीज गुरुजी हमको बताए, और जब इस चीज को हमने अपने ऊपर लागू किए, पहली की अपने आप से, अपने जीवन से जब मिलाए, तो हमको लगा कि ये 100 नहीं 1000% सत्य है, इसको काटा नहीं जा सकता है। तो जो भविष्य के लिए हम बचा के रखे हैं पैसा, ये आकस्मिक खर्च में कहीं न कहीं अचानक से खत्म हो जाएगा, तो क्या लग रहा है आपका भविष्य सुरक्षित है? तो हम आप लोग बस यही कहने के लिए आए हैं कि अगर भविष्य के खर्चे के लिए आपके पास जुगाड़ है तो आप सेफ सब, और अगर भविष्य के खर्च के लिए जुगाड़ आपके पास नहीं है तो सेफ सब नहीं करना क्योंकि बेईमानी हो। काले नहीं बोलने चाहिए। ये हम आज के लिए इसको नहीं कर रहे हैं, आज तो मेरा चल रहा है। अरे आज तुमको अचानक बढ़िया से सैलरी मिलता है, क्या दिक्कत है हमको? लेकिन ये आज के लिए नहीं करना है। दाल रोटी सभी लोग का चल रहा है, भूखा कोई नहीं है। दाल रोटी के लिए इस बिजनेस के द्वारा कोई भी कर रहे हैं तो हम हाथ जोड़ेंगे कि उसको आप छोड़ दीजिए। दाल रोटी के लिए नहीं करना है। दाल रोटी आपका जिससे चल रहा है उसी को करते रहिए। ये बिजनेस है आपके भविष्य के खर्चे के लिए, ये बिजनेस है आपका सपना पूरा करने के लिए। इससे पहले हम सपना बोले थे, पता थे? ये बिजनेस है आपका सपना पूरा होगा, उससे आपके भविष्य सुरक्षित होंगे, उसके लिए कीजिए। अब हम चाहेंगे कि अगर किन्हीं के मन में कोई सवाल हो तो आप पूछिए।